हैं दोनों चीजें जरूरी, ईमान और अमल, इनका नाम ही इस्लाम है। लेकिन ईमान अमल से मुकद्दम है। अगर ईमान नहीं है तो अमल जितने भी अच्छे हों, आमाल फायदा नहीं देते। अगर अमल कमजोर हों और ईमान कामिल हो तो बख्शिश की उम्मीद है। अगर अमल अच्छे हों, ईमान कमजोर हो तो बख्शिश की कोई उम्मीद नहीं। इस पर मैं दलील देना चाहता हूं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हदीस का नंबर है 2653। मैदान जंग है, मैदान जंग में हजूर नबी करीम मौजूद हैं और आपके सारे सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन आपके साथ हैं। मैदान जंग है, सामने कुफार हैं। अब जंग बिल्कुल तैयार है। इतने में कुफारे मक्का की तरफ से, कुफार की तरफ से एक बंदा घोड़ा दौड़ाते हुए हजूर के पास आ गया। अब ये नक्शा बयान हो रहा है बुखारी शरीफ के अंदर और हदीस का नंबर है 2653। अब वो बंदा घोड़ा दौड़ाते हुए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर है। अब उसने एक सवाल किया। बंदा चौधरी आदमी था, पहलवान बंदा था, बरादरी वाला था, ताल्लुक वाला था, उसके कई साथी भी जंग में शामिल थे, वो अपने खानदान का सिरदार था। हजूर के सामने घोड़ा दौड़ा के आ गया तो उसने आके सवाल किया। उसने अर्ज किया, मेरा ये सवाल है कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपका कलमा पढ़ूं, अभी आप पर ईमान लाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा, सवाल कर रहा है कि अगर मैं मान लूं आपको, आपका कलमा पढ़ लूं, रिसालत तस्लीम कर लूं, मुझे मिलेगा क्या? पैगंबर अकरम ने कोई शर्त नहीं रखी, भाई इतने उम्रे, इतने हज, इतनी नमाजें, इतने रोजे। फरमाया तुम मेरा कलमा पढ़ लो तो मैं मोहम्मद जामन हूं, मेरा रब तुझे जन्नत अता फरमाएगा। अब हजूर ने जब ये जुमला बोला तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने अर्ज किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब ये जुमला उसने जब बोला तो पैगंबर अकरम ने फरमाया, मैं मोहम्मद जामन हूं, तुम जन्नती हो। अब वो अपने घोड़े से उतरने के नीयत से अपनी रकाब से एक पैर उसने निकाला, दूसरा अभी घोड़े की रकाब में था। वो घोड़ा बिदका, एक पांव उसका रकाब में, एक उसने उतार लिया, वो नीचे गिरा, पत्थर के साथ उसका सिर टकराया। अभी उसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोजा नहीं रखा, कोई जिहाद नहीं किया, कोई हज नहीं किया, कोई उम्रा नहीं किया। जब सहाबा दौड़े, उन्होंने देखा, अर्ज की या रसूलल्लाह ये तो फौत हो गया। हजूर ने फरमाया ये सीधा जन्नत में गया। तो पता क्या चला, मैंने पहला जो जुमला आपकी खिदमत में अर्ज किया वो ये है कि इस्लाम दो चीज़ों के मजमूए का नाम है, एक है ईमान, एक है अमल। अमल भी बहुत ज़रूरी है, ईमान उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ईमान हो, अमल कमज़ोर हो तो बख्शिश की उम्मीद है। अमाल अच्छे हों, ईमान ना हो तो बख्शिश की उम्मीद नहीं है, बख्शा नहीं जाएगा।
अब सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इसने कोई नेक अमल नहीं किया, इसने सिर्फ आपका कलमा पढ़ा है। पैगंबर अकरम ने फरमाया, क्या तुम्हें पता नहीं ईमान नाम ही मोहम्मद को मानने का है। अल्लाह ने फरमाया, महबूब इनको मेरी तौहीद का सबक दो, मेरा नाम बताओ, मेरी तौहीद का पैगाम दो। हजूर कोई सफ़ा पे आए, कपड़ा हिलाया, मक्के के लोग इकट्ठे हुए, उनकी रूटीन थी, स्पीकर तो थे नहीं, नगारे थे नहीं, किसी ने कोई ज़रूरी बात करनी होती थी तो एक बंदा सफ़ा की चोटी पे खड़ा होकर कपड़ा हिलाता, हर बरादरी का सिरदार या एक एक बंदा इकट्ठे हो जाते, उनको समझ आ जाती कि कोई ऐलान है, कोई इत्तला है, वो सारे लोग आ गए। हजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, हजूर ने फरमाया, ए मक्के वालों, अगर मैं तुम्हें कहूं इस पहाड़ की ओर से एक लश्कर आके तुम पर हमलावर होगा और तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा, तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे? उन्होंने कहा मानेंगे। अब सवाल तो ये पैदा हुआ, रब ये फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब, इनको मेरा पैगाम दो, तौहीद खुदाबंदी दो, इनको अल्लाह का नाम बताओ, इनको मेरी तौहीद बताओ कि मैं वहदहू ला शरीक हूं। अब मुस्तफा मक्के वालों को कपड़ा हिला के इकट्ठा करके रब का नाम लेने की बजाय अपनी जात मनवा रहे हैं। पूछा कि क्या तुम मानोगे कि मैं सच बोल रहा हूं? उन्होंने बैक जबान कहा कि आपने 40 साल हम में गुजारे, आपने आज तक झूठ नहीं बोला। अगर आप ये कहें कि पहाड़ की ओर से एक लश्कर आकर हम पर हमलावर होने वाला है तो हम आपकी बात को मान लेंगे। मैंने अर्ज किया, आलम तसव्वुर और तखय्युल में मुस्तफा, रब ने तो कहा था मेरा नाम लो, मुझे मनवाओ, अल्लाह को मनवाने की बजाय आप अपना नाम ले रहे हो। फरमाया यही तो बता रहा हूं, अल्लाह को मानने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि तुम मोहम्मद मुस्तफा को मानो। मोहम्मद मानोगे तो खुदा को मानोगे। इसीलिए अल्लामा इकबाल के मुर्शिद है मौलाना रूम, मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात की। वो फरमाते हैं कि अगर सिद्दीक की आंख हो, कल्बो जिगर गर्दद नबी, और ये कल्बो जिगर मुस्तफा के इर्द गिर्द घूमे और निगाहे सिद्दीक अकबर हो, तो कि अगर ये दोनों चीजें मौजूद हों तो बंदाए मोमिन को खुदा से भी बढ़ के जिससे मोहब्बत होती है वो मोहम्मद मुस्तफा की जात है। और ये इरशाद किसका? मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह का। और वो कहते हैं कि अगर तहकीक हरफम कुनी, अगर मेरे इन अल्फाज की तहकीक करो, सिद्दीक की आंख हो तो महबूब तर अज खुदा गर्दद नबी, तो खुदा से भी ज्यादा महबूब हस्ती बंदा मोमन की के नजदीक मुस्तफ़ा करीम की जात है। इसी तरह हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि आप जिस खुदा को मानते हो वो कौन सा खुदा है? वो फरमाते हैं मैं किसी अल्लाह को नहीं जानता सिवाय रब्बे मोहम्मद के। मैं इतना जानता हूं जो अल्लाह मुस्तफ़ा का रब है वो मेरा रब है। यानी अगर रब को मानना है तो मुस्तफ़ा के जरिए से मानना है। मैंने पहला जुमला ये आपकी खिदमत में अर्ज किया कि इस्लाम मजमूआ है ईमान और अमल का, और इसमें से ईमान जरूरी है। और ईमान क्या है? ईमान राबता मुस्तफ़ा का नाम है। अगर आपका पैगंबर से राबता मजबूत है तो आप ईमान वाले हो, और अगर पैगंबर से राबता कमजोर है, आप करोड़ हज नमाजें उम्रे कर लें, पैगंबर से राबता कमजोर है तो आपकी उन इबादत का फायदा नहीं। निस्बत मुस्तफ़ा मजबूत होनी चाहिए।